तीन बेटी हो गया है, इसीलिए दूसरा शादी कर लिए हैं और उसके बाद बस मारना पीटना चालू। बहुत ज्यादा टॉर्चर, इतना टॉर्चर किए कि हमको उनसे अब डर लगने लगा। बेटा पैदा करके देने पड़ेगा ऐसे बोलते हैं। अब तो 3 सीजर हो गया, अब तो बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए दूसरा शादी भी कर लिया। बस उसको बेटा चाहिए, तो मेरा हाथ में है नहीं कि हम जबरदस्ती पैदा करें बेटा। तो उसको समझ नहीं आता। हम तो 3 साल से यही बोल रहे और जब बोल रहे तो मार, जब बोल रहे तो मार, मार खा खा के हम थक गए। इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। इस्लाम की नजर में इंसानियत के लिहाज से बेटा और बेटी यानी मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। कुरान शरीफ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में औरत के मकाम को लेकर काफी बातें साफ तौर पर कही गई हैं। इस्लाम में औरत की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत उनकी बेटी से ही जोड़ी जाती है। इसके बावजूद कई ऐसे मुसलमान हमारे समाज में हैं जो मर्द को औरत पर फौकियत देते हैं। बेटे की चाहत में न सिर्फ अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं बल्कि बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी भी कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया तोपसिया सांपगाछी फर्स्ट लेन के इलाके में हुआ है, जहां नाजिया सिद्दीक को सिर्फ इसलिए अपने शौहर के जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है कि उसने उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा पैदा करने के बजाय 3 खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया है। हावड़ा के रहने वाले मोहम्मद उमर ने 14 साल पहले अपनी बेटी की शादी मोहम्मद सिद्दीक से की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद नाजिया अपने शौहर सिद्दीक के साथ 16 सांपगाछी फर्स्ट लेन कोलकाता 39 में रह रही थी। इस दौरान उनकी 2 बेटियां हुई। 2 बेटी तक तो सब ठीक था, लेकिन तीसरी बेटी के पैदा होते ही हालात बदल गए। सिद्दीक और उसके घर वाले बेटा पैदा ना होने का ठीकरा नाजिया के सर पर तोड़ने लगे। शुरू में तो उसे सिर्फ ताने दिए जाते थे, उसके बाद उस पर जुल्म और सितम शुरू हो गया। सिद्दीक नाजिया को मारने पीटने लगा। कहानी यही खत्म नहीं हुई। नाजिया और उसके वालिद मोहम्मद उमर के मुताबिक इस दौरान सिद्दीक का उसके कारखाने में काम करने वाली एक औरत से अफेयर शुरू हो गया। बेटे की चाहत में सिद्दीक इतना आगे बढ़ गया कि 1 साल पहले उसने उस औरत से शादी कर ली, जिसकी खबर 6 महीने पहले नाजिया को मिली। दूसरी शादी के बाद नाजिया पर सिद्दीक का जुल्म और बढ़ गया। बेटियों के सामने भी वो उसे मारने पीटने लगा, उसका सर मूंड देने की धमकी देने लगा। नाजिया के मुताबिक सिद्दीक के जुल्म में उसकी बहनें, बहनोई और उसकी मां की शह भी शामिल है। मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन सिद्दीक के जुल्म बंद नहीं हुए। मोहम्मद उमर के मुताबिक सिद्दीक उनकी बेटी को ऐसी दवाई खिलाने लगा था जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। जुल्म इतना बढ़ गया कि नाजिया अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से भागकर अपने भाई के पास चली गई। दहशतज़दा नाजिया और उसके वालिद अब इंसाफ और मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम नाजिया सिद्दीक है और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद सिद्दीक है। हम लोग 13 साल हो गया शादी का और 3 बच्चा भी है और तीनों बेटी है। तो इसका वजह से बेटा पैदा नहीं हो पाया हमसे, इसीलिए कोई और से शादी कर लिया है। उसके बाद उसको हमको मारना पीटना बहुत बहुत टॉर्चर भी किए, हमको बहुत ज़्यादा बहुत किए टॉर्चर, इतना किए कि हम घर छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मोहम्मद सिद्दीक। का नाम क्या? उनके पापा का नाम है मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, उनकी माँ का नाम है शमीम आरा। हस्बैंड का नाम? हस्बैंड का नाम मेरा हस्बैंड का नाम मोहम्मद सिद्दीक है। कहाँ के? यहाँ 16 सांपगाछी फर्स्ट लेन तोपसिया। कब से रह रही है यहाँ? हमें शादी करके यहीं आए तोपसिया में। 14 साल हो गए शादी का। तो अभी क्या कर रहे हो? बेटा पैदा नहीं करके दे पाए तो दूसरा शादी कर लिया ऑलरेडी, और फिर बोले तुम भी रहो वो भी रहे, सब मिल के ऐसे रहो, हम तुम्हारा पास भी रहे और उसका पास भी। एक ही घर में दोनों को रखना चाह रहे हैं। हाँ, हम बोले नहीं आप उसका पास जाइए, हमको मेरा बच्चा के साथ यहाँ छोड़ दीजिए, मगर नहीं। आपके बच्ची 3 बच्चियां हैं, तीनों की क्या उम्र है? एक 14 साल की है, एक 12 है और एक 4 साल की है। कौन कौन सा क्लास में पढ़ती है बच्चियां? 13 साल की 13 जो है वो 6 में पढ़ती है और जो 12 साल की है वो 3 में और 4 साल की ऐसे प्ले ग्रुप में पढ़ती है। आपने कहा कि हम घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। हाँ। ऐसी की क्या वजह है? कितना क्या मारना पीटना हद से ज्यादा बढ़ गया, कुछ भी पूछेंगे बहुत मारते। यहाँ तक के बोले कि हम बोले कि आप मार रहे तो हमको जान से मार दीजिए, बोले नहीं टकली कर देंगे, चेहरा खराब कर देंगे, किसी को शक्ल नहीं दिखा पाओगी।
इतना उसके दिल में नफरत है मेरे लिए। टॉर्चर सिर्फ आपके शौहर करते हैं कि और लोग भी करते हैं? टॉर्चर सिर्फ ये करते हैं, बाकी वो लोग गाली गलौज वो लोग भी करती है, सास ननद लोग। कौन लोग टॉर्चर कौन लोग करते हैं? टॉर्चर सिर्फ हस्बैंड करता है, लॉक कर देता है गेट और फिर मारना स्टार्ट। बेटी लोग के सामने कपड़ा भी फाड़ देता है मेरा, इतना ज्यादा करता है। आपकी बेटियों के सामने? हाँ। बेटे का डिमांड सिर्फ आपका शौहर का है या फिर आपके ससुराल वालों का भी है कि आप उन्हें बेटा दीजिए? हाँ, ये तो सबका दिली मुराद है कि बेटा पैदा करके दो, सास ननद सबका। कितने साल हुई दूसरी शादी की हुए? उनका दूसरी शादी किए हुए हो गया 6-7 महीना। 6-7 महीना? हाँ। ये दूसरी शादी किससे की है ये? वो उनका फैक्ट्री में जो काम करती थी काम वाली, उनसे ही की। क्या पहले से ही अफेयर था? 3 साल से चक्कर के बारे में पता था और हम 3 साल से लड़ रहे, बोल रहे, मेरा झूठा कसम खा रहे, बच्चे लोग कसम खा रहे कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आगे से सब छोड़ देंगे, ऐसे बोल बोल के 3 साल हो गया। फिर लास्ट में अभी हमको बच्चे लोग से पता चला कि शादी कर लिया। आपकी जो छोटी बेटी है वो कितने साल? 4 साल की। छोटी बेटी की शादी होने के बाद आपके हाँ, साथ affair ज्यादा है। था? हाँ, 3 बेटी हो गए उसके बाद। आपने यहाँ लोकल पुलिस में इन्फॉर्म किया आपने? हाँ, केस भी किए थे, FIR भी किए थे। FIR किया या GD किया? GD किया आपने? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे हैं? वो लोग तो खाली बोल रहे कि दोनों मिलके समझौता करो, बातचीत करो, मसले को ठीक से रखो, बच्चा लोग है, मिलजुल के रहो, पुलिस एक्शन ले रही है? यही बोल रहे। पुलिस एक्शन ले रही है? नहीं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही नहीं, है। सिर्फ आप बोल रहे कहा नहीं कि आप समझिए। पुलिस वाले हैं, आप एक्शन लीजिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। हम बहुत बोले कि नहीं, हमको उसके घर में एक साथ नहीं रहना। चाहती क्या है कार्रवाई? तो शादी हो गई है तो अब पुलिस क्या करेगी, क्या चाहती हम पुलिस को बोले कि आप क्या आप, चाहती हैं? हाँ। उनका बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत घर भी है, बिल्डिंग भी है, और ये वाला हम लोग का पर्सनल है, दोनों का नाम में। हम बोले बच्चा को लेके हमको यहाँ रहने दीजिए और जो मेंटेनेंस है वो दीजिए, और आप यहाँ मत रहिए। उसमें भी एग्री नहीं है, उसको यहाँ भी रहना है। रहना है और दूसरी बीवी को साथ में रखना है क्या? हाँ, दूसरी बीवी को रखना है आती इसी है। घर में, इसी घर में उसका वही दूसरी- दिल का मुराद है दिल का मुराद। यहाँ पे वो आपसे क्या कह रहे हैं कि सब मिल के रहो, यहीं पर रहो, सब रहो। एक ही छत के नीचे हाँ। दोनों सौत को बसाना चाहते हाँ। हैं, आपके सौतन को भी बसाना चाहते हैं। आप चाहती हैं उनसे अकेला अलहदा रहना? हाँ, अगर तो वो क्या डिवोर्स वगैरह देने की भी धमकी दे रहे हैं? नहीं, वो तो हम तो बोले कि आप अपना अलग हो जाइए, हमको मेरा बच्चा साथ रहने, बोले नहीं, सब साथ में रहो। जब मारपीट किया जाता है तो फिर आपको उस वक्त थाना नहीं गई? ये मारपीट का सिलसिला कब से चल रहा है आपके साथ? छोटी वाली हुई उसके बाद से स्टार्ट हो गया। 4 सालों से। हाँ, 4 साल से। तो जब मारपीट हो रही थी तो उस वक्त आप थाना नहीं गई? हम बोले पापा को लेके गए थे, GD हुआ 1 साल पहले का बात है। अभी आज क्या हुआ, आज का मामला क्या हुआ है? आज हम वही बोले कि हमको बच्चा साथ रहना है और ये बहुत ज्यादा हमको टॉर्चर कर रहा है, इसलिए हम घर छोड़ के भाग गए थे डर से कि मेरा जान भी नहीं ले रहा। बोल रहा ऐसा हालत कर देंगे किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाओगी, ये बोले। कर देंगे। वो क्लिपिंग मशीन दाढ़ी बनाने वाले की मैं बोले टकली कर देंगे और चेहरा तुम्हारा पूरा बर्बाद कर देंगे, किसी को शक्ल नहीं दिखा पाओगे, यही सब बोले। सिर्फ बोलते हैं या फिर आप? नहीं, हाथ में आ गया क्लिपिंग मशीन लेके खड़े, हम उनका पाँव पकड़े, माफी मांगे कि यार आइंदा हम कुछ आपसे नहीं होता। वो छोड़े नहीं तो मेरा घर से जाने से पहले ही वो हमको टकला कर ही देता। हस्बैंड से दहशत में है? हाँ, बहुत डर है हमको उससे, डर होता है? उसका साथ सेफ नहीं है हमको वहां रहना। हम अभी पुलिस को भी वही बोले कि एक घर में हम सेफ नहीं है उसके साथ हमको, तो वही वो लोग बोले 2 रूम है तो एक तुम रहो एक रूम में वो रहेंगे। ये कौन बोला? पुलिस। अच्छा, आप चाहती हैं हाँ। कि एक छत के नीचे ना रहे? हाँ, 2 रूम का फ्लैट है तो एक हाँ। में आप रहिए, एक में आपकी स्वतंत्र है, ऐसा बोलना है पुलिस को? नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए बोल रहे थे कि एक में हस्बैंड रहेगा, एक में तुम रहो, और कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं, यही सब बोल के अभी फैसला किया। आपके वालिद मोहतरम हैं, उनसे भी पूछना आपके चाहूंगा। हस्बैंड करते क्या हैं? क्या कपड़े का बिजनेस करते हैं। यही है मेरा हस्बैंड मोहम्मद सिद्दीक। जी। क्या जुल्म सितम कर रहे हैं आप पर? 3 बेटी हो गया है, इसीलिए दूसरा शादी कर लिए हैं और उसके बाद बस मारना पीटना चालू, बहुत ज्यादा टॉर्चर, इतना टॉर्चर किए कि हमको उनसे अब डर लगने लगा। हमको उनके साथ रहने में भी डर लगता है, सेफ फील नहीं होता है। मैं बच्चे लोग सामने भी मेरे साथ गलत हरकत करता है। 3 बच्ची आपकी, और 3 बच्ची के बावजूद बोलते हैं कि लड़का चाहिए। हाँ, बेटा पैदा करके देने पड़ेगा ऐसे बोलते हैं। अब तो 3 सीजर हो गया, अब तो बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए दूसरा शादी भी कर लिया है। तो दूसरा शादी बेटी की तस्वीर दिखाई जरा सा। दूसरा शादी कहाँ? जी। अच्छा, ये 3 बेटियां हाँ। आपकी, और उनके साथ कैसा व्यवहार है आपके हस्बैंड का? इनको, ये लोग को तो सिर्फ धमकी देते हैं, मारते नहीं है मगर सिर्फ धमकी देते हैं, अच्छा, क्या बोलते हैं? और कुछ नहीं। वही कि ज्यादा माँ का बात मत सुनो, मैं जो हम बोल रहे वही सुनो, उसमें ध्यान दो, यही बोलते हैं। आपकी बेटियों की परवरिश में किसी तरह की कमी करते हैं आपके हस्बैंड? नहीं, बेटी में तो कोई परवरिश में कमी नहीं है, बस उसको बेटा चाहिए। ये तो मेरा हाथ में है नहीं कि हम जबरदस्ती पैदा करें बेटा,
तो उसको समझ नहीं आता। हम तो 3 साल से यही बोल रहे हैं, और जब बोल रहे तो मार, जब बोल रहे तो मार, मार खा खा के हम थक गए। और क्या ये भी बोलते हैं कि सौतन यहाँ रखेंगे आपके घर में, क्या बोलते हैं? एक घर में नहीं रहने का बात नहीं करते, मगर बोलते हैं कि सब मिल के रहो, तुम भी रहो, वो भी रहे, सब मिल के रहो, ये बोलते हैं। हमको जब उसका दूसरा शादी के बारे में पता चला तो हम बहुत तकलीफ हो गया हमको। कोई औरत तो चाहेगी नहीं कि उसका सौर किसी और से शादी करे, और आपको सिर्फ और सिर्फ बेटे के चलते ही उससे शादी किया, ये बात बोलने में मेरा हाथ में नहीं है कि आप बेटा पैदा करें। आए दिन जो है इसको मारना पीटना, दरवाजा बंद करके, और किसी को जरा शक शुबा होने का मौका ही नहीं देता था। हमारा दामाद का नाम है मोहम्मद सिद्दीक, उनके वालिद साहब का नाम है इफ्तिखार अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? ये आगे मेहदी स्ट्रीट के रहने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आपकी बच्ची के साथ अभी तौसिया में रह रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने यहाँ फ्लैट लिया, तो दोनों बच्चे एक साथ ही रह रही थी। फिर कुछ दिन के बाद जो है वो अलग अपना फ्लैट लिए, तो वहाँ बड़ी बच्ची को रखने लगे। यानी एक घर में आप अपनी 2 बच्चियों की शादी की? जी जी जी, जी। एक बच्ची सही सलामत है? सही सलामत एक है। बच्ची पे ही जुल्म किया जा रहा है? हाँ। क्या, किस वजह से जुल्म हो रहा है आपकी बच्ची पे? जुल्म क्या, ये तो अपना आदमी का सोच है। अब ये सोच रहे क्या मालूम है, हमको मैंने दूसरा नंबर में ही बेटा चाहिए था, तो नहीं हो पाया। पहला बेटी हुई, कोई सब बात नहीं, सब हंसी खुशी सब ठीक ठाक रहा। और दूसरी बेटी जब हुई है तो हल्का हल्का टॉर्चर शुरू हो गया, और फिर उसने चांस लिया। फिर तीसरा भी बेटी हो गई, और दोनों हाई सीजर से, तीनों हाई सीजर से हुआ। उसके बाद से जुल्म सतम इनके ऊपर होना शुरू हो गया। फिर भी मैं बहुत बर्दाश्त किया, अपने समझाने से मिला, अपनी बेटी के सास से। हम बोला भाई देखिए ऐसा बात हो रहा है, तो मेरी बेटी के सास कह रही हमको थोड़ा वक्त दीजिए, 8 महीना थोड़ा वक्त दीजिए। तो हमने दिया। फिर हमने कहा क्या वो कुछ डिसीजन निकाले। मेरा बेटी के जबान से हमको सुनने में आया कि वो दूसरा शादी करने जा रहा है, तो हमारे बच्चे कौन देखेगा। और उनके 3 छोटी छोटी बच्ची है, बड़ा सीजर से। उनके जिंदगी के बारे में थोड़ा आप लोग सोचिए, आप घर के गार्जियन है और आप सरपरस्ती कर रही है, थोड़ा संभालिए थोड़ा। ठीक, हमको 3 महीना का वक्त दो। तो हमने 3 महीना का वक्त फिर दिया। फिर 3 महीना गुजर गया, तो पता चला कि वो शादी कर लिया। तो जब अपनी बेटी का सास से मैं जाके मिला, हम बोले तो आप तो झूठी निकली, आप मुझसे आप वादा की थी, आप मेरा पर भरोसा कीजिए। हमने ठीक है भरोसा कर रहे हैं, मामला को जल्दी आप लोग रफा दफा कीजिए, अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऊपर से हमको टॉर्चर, जाइए जो करना हो कर लिया। मेरा बेटा को अल्लाह दौलत दिया है, दौलत दिया, 4 भी शादी कर सकता है। अब वो हज करके आया, उम्र करके आया, जमात में भी जाता है, माशाल्लाह नमाज भी पढ़ता है, दाढ़ी रखे हुआ है। हम बोले चल कुछ अच्छा डिसीजन इन लोग लेंगे, लेकिन और गंदगी में ढुकते चले गए। अब मेरे बच्ची पे जुल्म सतम इस कदर किया कि कभी एसिड हाथ में लेके चला आ रहा है मारने को। हाँ, उसके बाद 1 साल तक ये देखिए ये दवाई जो है खिलाता रहा, ये दवाई मेडिसिन। तो ये हमको तो समझ में नहीं आया। तो मैं जब मेडिकल में चेक करवाया, हाँ, तो मेडिकल में चेक कराया तो बोला ये बच्चा नहीं ठहरने का और बच्चा जाय होने का। तो 2 टैबलेट डेली खिलाया जा रहा था। तो हमारे जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दिया आपको फैमिली खिलाने के लिए, जो फैमिली को खिला रहे हो, वो कौन सा डॉक्टर, उसका प्रेस्क्रिप्शन हमको दो आप। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद झमेला थोड़ा बढ़ते गया हमसे, मेरे दामाद से। तो वो हमको टॉर्चर करने लगा कि अपना बेटी को चाहते तो चुपचाप से यहाँ से घर से निकल जाओ। तो हम देख रहे लोगों लाइफ में खलफसार होगा, थोड़ा हट जाए, हमें थोड़ा मौका मिल जाए उनको। लेकिन उन्होंने मौका से फायदा ये उठाया और ज्यादा जुल्म सतम इतना ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया मेरे बच्चे के साथ कि वो घबरा के। हमने पूछा क्या बात है बेटा, बताओ हमको। जब भी फोन करते फोन नहीं उठाती, पापा अभी फोन मत कीजिए, वो घर में है, देख रहे तो मिजाज खुल जाएगा और हमको मारेंगे। तो हमने फोन करके छोड़ दिया। फिर बाद में फोन करते बच्ची डर से फोन नहीं उठाती। हमने क्या मामला था भाई, हमको बताओ कम से कम। तो पता चला ऐसा मामला है कि वो बेटा खातिर मेरे बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं। आपके दामाद के कितने भाई हैं? 2 भाई है। एक भाई, दोनों आपकी बेटी है? दोनों मेरी बेटी है। एक बेटी के कितने बच्चे हैं? दूसरी वाली बेटी? बड़ी बेटी का जो बड़ा दामाद से शादी हुआ तो इनका 3 बच्ची हुई, लड़की हुई। दूसरी बेटी के? दूसरी बेटी का शादी तो मैंने आगे पीछे 3-4 महीने का डिफरेंस में हुआ है, जिसलिए छोटा वाला दामाद सऊदी जाने वाला था, इसलिए मैं पहले निकाह करके छोड़ दिया। जब बड़ी बेटी को मैंने विदागी दिया तो उसी टाइम में छोटी बेटी को भी विदागी दे दिया। अब तो छोटी बेटी का 2 लड़का है और लास्ट में 1 लड़की हुई है। घर में वंश है जी, उनका वंश बाहर के लोग हैं। हाँ, अब इनका कहने मतलब मेरा बड़ा बेटा का चिराग जलाने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। तो हमने मुंह से निकला तो अल्लाह से जाकर झगड़ा करो, लड़का क्यों नहीं दिया। तो मुसलमान में हजरत मोहम्मद हमेशा जो जमात में जाते हैं, क्या जमात में इनको सिखाया नहीं गया कि अगर किसी मोमिन का अगर 2 भी लड़की हो जाए तो सहाबा के सफ में खड़ा किया जाएगा। ये कहते हैं हम जमात में जा रहे हैं, हम सब कुछ पता कर लिया, हम दूसरी शादी 4 शादी कर सकते हैं, और ये नहीं पता कर सकते कि बेटी हुई है तो अल्लाह की रहमत है, ये जहमत तो नहीं है। आपकी बेटी पर जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, 1 साल से हो रहा है। तो आपने क्या कार्रवाई की अपनी बेटी को बचाने के लिए? तो बेटी को लास्ट में थाना गया, तिलजला थाना जाने के बाद हमने पुलिस को जीडी का ये जो मेडिसिन खिलाया जा रहा था, ये मेडिसिन दिखाया तो पुलिस बहुत फायर हो गया उसके ऊपर, बहुत ज्यादा गर्म हो गया।
तो बोले तुम क्या किए, तो बच्ची का तुम जान नहीं सकता था। और उसके बाद हमने ये देखिए, ये हमने डायरी दिया पुलिस को, हमने देखा, देखिए सर 1 साल पहले हमने डायरी दिया था, तो पुलिस जो है बहुत उसके ऊपर गर्म हुआ, फिर समझौता कराया कि देखो ये तुम गलत कर रहा है अपने फैमिली के साथ में, अपने बच्चों का जो है करियर को ठीक करो, लाइफ को संभालो, खूबसूरत खूबसूरत तुमको अल्लाह पाक, वो करीमुल हक बहुत अच्छा ऑफिसर था तंजिला थाना में, तो उसने समझाया, तो इन लोगों को समझ में आया, कुछ दिन ठीक रहा, फिर ड्रामा यही चालू इन लोगों को कर दिया। आप भी क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी बच्ची सेफ रहे। अब बच्ची से पूछे तो बच्ची बोली नहीं तो पापा अब हम उनके यहाँ तैयार है, तो वो रखने के लिए तैयार है ना अपने घर में? कौन आपके दामाद एक साथ रखेंगे, मेरी बेटी का सौतन को भी रखेंगे एक ही साथ? एक ही साथ में। और जुल्म सदम किए जा रहे हैं, हम रखेंगे रखेंगे, अबे कैसे रखोगे एक छत के नीचे? एक छत के नीचे कहीं 2 जनाना रहती है, ये तो जानवर भी नहीं रखता, तुम तो इंसान हो। अपनी बच्ची के सामने मेरी बेटी का कपड़ा फाड़ा, ये तो हैवानियत में उतर गया।